26 अप्रैल को यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर पोलिंग हुई। इनमें राज्य की अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा सीट शामिल रहीं। दूसरे चरण की 8 सीटों पर कुल 91 प्रत्याशी मैदान में रहे और इनमें मथुरा से हेमा मालिनी और मेरठ से अरुण गोविल बीजेपी से प्रत्याशी हैं। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए सांसद दानिश अली कांग्रेस के टिकट पर अमरोहा से मैदान में हैं। गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा भी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। बात अगर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की करें तो इन्हीं 8 सीटों में से 7 सीट बीजेपी के खाते में गई थी और 1 सीट बसपा के पास गई थी। 2019 में अमरोहा से बीएसपी के दानिश अली, मेरठ से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल, मथुरा से हेमा मालिनी, बागपत से सत्यपाल सिंह, गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा, अलीगढ़ से सतीश गौतम और बुलंदशहर से भोला सिंह चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने राजेंद्र अग्रवाल, सत्यपाल सिंह और जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया। अगर बात इससे पहले यानी 2014 के लोकसभा चुनाव की करें तो उस चुनाव की इन सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। वहीं यूपी के दूसरे चरण में 8 में से 7 पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जबकि बागपत सीट पर एनडीए गठबंधन में शामिल आरएलडी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन में 4 सीटों पर सपा और 4 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, अमरोहा सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सपा ने नोएडा, अलीगढ़, बागपत और मेरठ सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस तरह इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस की बराबर की साख दांव पर दूसरे चरण में लगी हुई है। ये चरण बीजेपी के लिए जितना अहम है, उतना ही कांग्रेस की साख भी दांव पर लगी है। सपा के लिए इस चरण में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी के सामने अपनी सीटें बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में देखना है कि दूसरे चरण में किसका पलड़ा भारी रहता है। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि 8 सीटों के रण में किसके पक्ष में रहेंगे समीकरण।